हेलो दोस्तों, एक बार एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। इस बार आप देखेंगे नया टॉपिक, बिल्कुल एक नई चीज लेकर के आया हूं। कैसे बोलेंगे इनको? छोड़ दो मैं देख लूंगा, छोड़ दो हम चले जाएंगे, छोड़ दो मत मन पर मत लो, छोड़ दो वह कर लेगी, छोड़ दो उसे गाली मत दो, छोड़ दो उसे मत बुलाओ, छोड़ दो कुछ नहीं कहता, छोड़ दो वह नहीं सुधरेगा। ऐसे हम दिन में लाखों बार ऐसे शब्द बोलते रहते हैं, ऐसे वाक्य बोलते रहते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे? चलिए आइए बताते हैं कैसे बनाना है। कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ दे दिए हैं और ऐसी सेंटेंस आप अपने मन से और भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलो इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मूले के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर रूल होता है लेट इट बी प्लस सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले छोड़ दो मैं देख लूंगा। तो छोड़ दो को हम कैसे लिखेंगे? लेट इट बी। क्या बोलेंगे इसको हम? लेट इट बी। अब सेंटेंस है हमारा मैं देख लूंगा, आई विल सी। देख लूंगा तो आई के साथ विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे, आई विल सी। तो इसका मतलब हो गया छोड़ दो मैं देख लूंगा। अगला है छोड़ दो हम चले जाएंगे। तो फिर से लिखेंगे लेट इट बी, लेट इट बी। तो हम चले जाएंगे तो वी विल लिख सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, मर्जी आपकी, दोनों में से लग जाएगा। चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, वी विल गो, जाना के लिए गो। तो अब मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस बनाए। अब आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि मैंने यहाँ पे लेट इट बी का यूज इसलिए किया है कि इससे मैं पता चल रहा है कि वह इस बात को छोड़ने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे लेट इट बी का मतलब होता है छोड़ दो। कैसे छोड़ने के लिए? हम क्या लगाते हैं भाई? हम लगाते हैं लीव। क्या लगाते हैं? लीव। लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है? इंपेरेटिव का। छोड़ दो, छोड़ दो, फिर उसके बाद मैं देख लूंगा। तो आई विल सी, आई विल सी मैं देख लूंगा, छोड़ दो लेट इट बी। तो दो वाक्यों के साथ बनाएंगे लेट इट बी और दूसरा आएगा सेंटेंस। अब सेंटेंस कौन से प्रकार का है उसी प्रकार से हम उसका यूज कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे विल लगाया है, आप भी विल लगा सकते हैं। आने को तो यहाँ सेल भी आएगा। राइटिंग में अगर करते हैं तो सेल लगाएंगे और बोलने की बात आती है तो हम विल लगा करके काम चलाते हैं, ठीक है। बोलने वाली लैंग्वेज में हम लगाते हैं विल, चाहे हमारा आई आया हो चाहे हमारा वी आया हो, क्योंकि ये प्रेजेंट फ्यूचर का सिंपल है। तो इससे हमें पता लगा कि फ्यूचर के सिंपल में हम क्या लगाते हैं। तो फ्यूचर का जो इंडेफिनिट होता है उसमें हमारा होता है सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस विल सेल में से कोई एक लगाएंगे, विल या सेल में से कोई एक लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब यानी कि V1। तो हमने देखा कि फ्यूचर वाले सेंटेंस में हम लगाते हैं सब्जेक्ट, विल या सेल में से कोई एक और उसके बाद V1। तो जितने भी हमारे सेंटेंस हैं वहां पर अगर हमारे फ्यूचर वाले हैं तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे? विल और सेल का। तो आपने देखा विल और सेल लगा सकते हैं। आगे अगर सेंटेंस का कोई भी प्रारूप बदलता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? चलिए अगले सेंटेंस से हमें पता लग जाएगा। और आपको ये बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपके लिए मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको और क्या सीखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। छोड़ दो मन पर मत लो या मन में मत लो, है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट इट बी। क्या लिखेंगे? लेट इट बी। क्या लिख देंगे? लेट इट बी। एक बार फिर से साफ कर देता हूं, थोड़ा क्लियर नहीं दिख जाए आपको। हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले तीसरा वाला बना रहे हैं अब हम। तो लिखेंगे लेट इट बी, लेट इट बी, छोड़ दो मन में मत लो, डोंट माइंड। क्या लिखेंगे इसको हम? क्या लिख देंगे? डोंट माइंड। मन पर मत लो मतलब दिमाग पर मत बिठाओ, मन में मत लो, डोंट माइंड, है ना। ऐसे बोलते हैं ना, अरे यार छोड़ो यार, माइंड मत करो, है ना। तो माइंड मत करो मतलब मन पर मत लो, छोड़ दो वह कर लेगी। तो इसको करेंगे हम लेट इट बी। ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि सेंटेंस को पता कर लें पहले वो कौन सा है। तो हमें गा घी के वाला आ रहा है तो हम प्रेजेंट में बनाएंगे फ्यूचर के सिंपल में, वह कर लेगी। तो सी विल डू, लड़की आई है तो सी लगाएंगे। अब लगा देंगे विल, उसके बाद लगा देंगे डू, सी विल डू। अगला आ गया है हमारा छोड़ दो उसे गाली मत दो, छोड़ दो उसे गाली मत दो। तो सबसे पहले लेट इट बी। कितना सरल हो जाता है, अगर फॉर्मूला मिल जाता है तो सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है कि नहीं? छोड़ दो उसे गाली मत दो, है ना। डू नॉट अब्यूज हिम। तो हम लिखेंगे डू नॉट, या डोंट भी लिख सकते हैं, डू नॉट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, ठीक है। अगला आ गया है छोड़ दो उसे मत बुलाओ। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट इट बी, लेट इट बी और उसे मत बुलाओ, डोंट कॉल हिम। क्या लिखेंगे? डोंट कॉल, डोंट कॉल हिम, उसे मत बुलाओ, ठीक है। अगला आ गया छोड़ दो मैं कुछ नहीं कहता, छोड़ दो मैं कुछ नहीं कहता। तो आई डू नॉट से एनीथिंग। सबसे पहले क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? लेट इट बी। सबसे पहले लिखेंगे लेट इट बी आई डू नॉट, आई डू नॉट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कहता, से एनीथिंग। अगला है छोड़ दो वह नहीं सुधरेगा। तो हम लिखेंगे लेट इट बी, लेट इट बी, वह नहीं सुधरेगा। लड़का है यहाँ पे, सी नहीं सुधरेगा, ही विल, ही विल, ही विल, ही विल
he will not improve. इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करना। तो यहाँ हम ऐसे बना भी सकते हैं इसको, है नहीं सुधरेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वो बिगड़ा हुआ है, तो ही बिगड़ा हुआ है, ही इज केयरलेस, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ही विल नॉट इम्प्रूव है, नहीं सुधरेगा। तो आपने देखा कि हमने सारे सेंटेंस यहाँ पे मोस्टली कर ही लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर केवल 8 सेंटेंस बनाए थे और 8 को मैंने यहाँ पे करके दे दिया है। अब बात की बारी आती है कि काम आपको देना है। तो यू वर्क है आपके लिए, आपको एक सेंटेंस बनाना है जिसको हम कहते हैं यू वर्क, और इसको आपको कमेंट में आंसर देना है। तो हम यहाँ लिखेंगे छोड़ दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, ऐसे लिख देंगे, नहीं मानूंगा। तो आपको बनाना है ये वाला सेंटेंस और इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और मैं देखता हूं कि किसका सही आता है, अगर किसी का सही हुआ तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा और आपका आंसर हमेशा ऊपर दिखाई देगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो एक छोटा सा लाइक देकर के जाएंगे। धन्यवाद।